हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है हरिओम सिंह और स्वागत है आप सभी लोगों का हरिओम एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आज मैं लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर का लेक्चर नंबर 7 लेकर आया हूं। आज हम आपको पढ़ाएंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। आदमी कैसे कैसे खाना खाता है उसके बारे में आज हम आपको पढ़ाएंगे। आज हम आपको ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम ड्रॉ करना सिखाएंगे, वो भी 3 तरीके से ड्रॉ करना सिखाएंगे। पहला तरीका ऐसा सिंपल वाला, जिस डायग्राम को आप तुरंत बना दे 1 मिनट के अंदर, ठीक है, सीधा एक बार में बना दीजिएगा, वो हुआ सिंपल वाला। उसके बाद एक डायग्राम हम आपको बनाना सिखाएंगे जो कॉम्प्लेक्स वाला, जो बुक में बना हुआ रहता है, ठीक है, बुक में जो अजीब सा गंदा टाइप का, कुछ समझ नहीं आता उस टाइप का, तो वो भी डायग्राम हम आपको बनाना आज सिखाएंगे। और उसके बाद हम लोग एक रफ सा डायग्राम बनाएंगे, मतलब पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम को हम लोग खोल के रख देंगे। जैसे मान लीजिए आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, उसको खोल कर एक टेबल पर लंबा करके हम लोग रख देंगे, वैसा डायग्राम बनाएंगे। तो डाइजेस्टिव सिस्टम का आज हम लोग 3 डायग्राम बनाएंगे। यहाँ से आपके स्कूल एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछा जाएगा। ये आपके नॉलेज पर्पज के लिए भी वीडियो है, ठीक है। अगर आप आगे बायोलॉजी लेकर पढ़ते हैं तो ये वीडियो आपके लिए और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हालांकि यह वीडियो सभी लोगों के लिए है, क्योंकि इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम हम सिखाएंगे। ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ओलंपियाड में भी इससे क्वेश्चंस आते हैं। चलिए शुरू करें आज के इस लेक्चर को। पिछले 6 लेक्चर में हम लोग क्या क्या पढ़े बताइए। सबसे पहले हम पढ़े न्यूट्रिशन इन प्लांट, मतलब प्लांट कैसे कैसे खाना बनाता है, और जो प्लांट खाना बनाता है उसी खाना को हम लोग खा लेते हैं। वैसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या बोलता है, क्या बोला जाता है बताइए, जो सॉलिड फूड को डायरेक्ट इनगल्फ कर ले। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, बिल्कुल सही है। चलिए कॉपी में हेडिंग डालिए न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। हेडिंग सभी लोग डालेंगे, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। सबसे पहले आप ये बताइए न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है। न्यूट्रिशन का मतलब होता है खाना खाना। इनटेक ऑफ फूड, मतलब खाना खाना वही न्यूट्रिशन है, ठीक है। फूड, फूड को इंटेक करना न्यूट्रिशन है। जैसे आप रोटी खा लीजिए, वो फूड है, न्यूट्रिशन की है। सलाद खाइए, न्यूट्रिशन है। चावल खाइए, न्यूट्रिशन है। दाल खाइए, न्यूट्रिशन है, ठीक है। मतलब खाना खाना न्यूट्रिशन है। और फूड के अंदर बहुत सारा छोटा छोटा चीज पाया जाता है, छोटे छोटे कंपोनेंट पाए जाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट बोलते हैं, जिसके बारे में आपको बताया गया होगा। स्टार्टिंग के ही लेक्चर में हम आपको सब चीज बताए थे, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, फैट्स क्या होता है, ये सब क्या देता है, एनर्जी देता है। प्रोटीन्स क्या देता है, प्रोटीन्स हमारे बॉडी बिल्डिंग में मदद करता है, बॉडी हीलिंग में मदद करता है, बॉडी के ग्रोथ में मदद करता है, डेवलपमेंट में मदद करता है। फिर विटामिन मिनरल क्या है, रेगुलेटर है, हमारे बॉडी को रेगुलेट करके रखता है। फिर वाटर का जरूरत पड़ता है, सबके बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। याद है कि भूल गए, याद होना चाहिए, ठीक है। अब कोई भी जो आप फूड खाएंगे, ठीक है, कोई भी फूड खाए तो फूड के अंदर जो न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है वो हमको मिलेगा कैसे, इसलिए एक सिस्टम का जरूरत पड़ता है। कोई भी जो फूड है उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है वो मिलेगा कैसे, उसके लिए एक सिस्टम का जरूरत पड़ता है। उसी सिस्टम को बोला जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम। कौन सा सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम क्यों हम इसको बोले, क्योंकि ये जो फूड के अंदर में न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है वो हमको मिलेगा कैसे, ठीक है। तो इसके लिए एक सिस्टम का जरूरत पड़ता है, उसको हम बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। और ह्यूमन के केस में ये सिस्टम है, इसलिए हम लोग
लिख देते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। चलिए सबसे पहले एक हम लोग छोटा सा सिंपल वाला डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। ध्यान से देखते रहिएगा, ध्यान से, नहीं तो नहीं बनेगा डायग्राम फिर बाद में। आई होप दिख रहा होगा सबको क्लियर, ठीक है। दिख रहा है, क्या हो रहा है समझ में आ रहा है सभी लोगों को? ध्यान से देखते जाइए, ध्यान से, तभी डायग्राम बन पाएगा। देखिए एकदम सिंपल डायग्राम है, एकदम सिंपल, कोई भी बना सकता है, ठीक है। बना लीजिएगा, कोई दिक्कत होगा इसको बनाने में? नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग इसका नामांकन करते हैं, मतलब नेमिंग करते हैं इस डाइजेस्टिव सिस्टम का। सबसे पहले आप खाना खाइएगा कहाँ से? मुंह से। एकदम सिंपल डायग्राम है। मुंह से खाना जाता है इसोफेगस में, ओइसोफेगस में, ठीक है। कहीं कहीं पर आपको इसोफेगस लिखा मिल सकता है, कहीं कहीं पर ओइसोफेगस, तो मैं दोनों लिख दिया, ठीक है। जब आप अच्छे बुक देखिएगा तो उसमें ओ को हटा दिया जाता है। उसके बाद फूट जाता है स्टमक में, ठीक है। उसके बाद फूट जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। देखते जाइए क्या क्या लेवलिंग हो रहा है। उसके बाद फूट जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। उसके बाद फूट जाता है रेक्टम में। उसके बाद फूड बाहर निकल जाता है एनस से। कैसे? देखिए, जैसे मान लीजिए आप यहां पर एक रोटी खाए, ठीक है, रोटी है, ठीक है, रोटी क्या है? रोटी, जिसको आप खा लिए, ठीक है, मुंह से खाए। पहले इस डायग्राम को बना लीजिए, क्योंकि इस डायग्राम में मैं कचरा कर दूंगा। बना लिए? आई होप बना लिए होइएगा। देखिए रोटी खाए, ये वाला रोटी ऐसे गया, ऐसे ऐसे, एक पाइप के होते हुए गया, उस पाइप का नाम है ओइसोफेगस। इस पाइप, बस ये ओइसोफेगस पाइप है, कुछ होता नहीं है। कई लोग डर जाते हैं ये सब देखकर, नया नया वर्ड सब देखकर। उसके बाद इस खाली जगह में खाना जाता है, ठीक है, जिसका नाम है स्टमक, मतलब पेट में जाता है, ठीक है, जनरल भाषा में। उसके बाद क्या होता है? ये जो फूड है ना, इसमें जाता है, एक ऐसा क्वाइल में जाता है, ठीक है, ऐसे क्वाइलिंग किया हुआ रहता है पेट के अंदर, क्वाइल में जाता है। इस क्वाइल का नाम है स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में गया। उसके बाद एक बड़ा सा क्वाइल में जाता है, ऐसे 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 ऐसे, जिस बड़े से क्वाइल का नाम है लार्ज इंटेस्टाइन, और ये फिर बाहर निकल जाता है एनएस के थ्रू, वेस्ट के फॉर्म में, फेसेस के फॉर्म में, ठीक है। समझ में आता है? इतना सबको समझ में आ गया। अब ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम, ये जो पूरा सिस्टम है, इसी को बोला जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम। अब ये जो सिस्टम है ना, इसके रास्ते में ना एक दो ग्लैंड सब मिल जाते हैं। क्या मिलते हैं? ग्लैंड मिलते हैं। ग्लैंड मतलब ऐसा चीज जो कुछ कुछ डाल देता है रास्ते में, कुछ कुछ दे देता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप
भूखे हैं, ठीक है, और रोड पर सीधा टहलते जा रहे हैं, तो कोई कोई आदमी क्या करता है, कुछ कुछ दे देता है, ठीक है। जब गरीब आदमी से रोड पे जाता है भूखा, तो उसको हम लोग कुछ कुछ दे देते हैं। तो वही यहाँ पर होता है, बेचारा खाना गरीब आदमी है, जा रहा है इस पाइप के थ्रू, तो इसको कुछ ये वाला दे देगा, कुछ ये वाला दे देगा। तो वही है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ये जो रास्ते पर देने वाला दानी बाबा है, वो है आपका पैनक्रियाज। ये कुछ दान कर देता है, कुछ दे देता है, ठीक है, ताकि इसका खाना अच्छे से टूट जाए। इसका नाम है लीवर, ठीक है, ये लीवर है। इसके बारे में हम लोग काफी डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। और ये जो छोटा सा आपको दिख रहा है, इसका नाम है गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर, चलिए इसको छाप लीजिए, छापिए आराम से, मजा आ रहा है। चलिए छाप लिए, दैट्स इट। चलिए अब हम लोग ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम बुक की तरह बनाने का कोशिश करते हैं, जैसा आपके बुक में बना होता है। और कई लोग डर गए होंगे देखकर। हाँ, ये वाला डायग्राम थोड़ा कॉम्प्लेक्स रहेगा, ठीक है, थोड़ा बस कॉम्प्लेक्स रहेगा, क्योंकि इसमें हम लोग बहुत सारा चीज ऐड करने वाले हैं इस डायग्राम में। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ध्यान से देखते जाइएगा, नहीं तो डायग्राम आपसे बन नहीं पाएगा। ध्यान से देखिए यहां तक क्या क्या हुआ, देख लिए कैसे कैसे बना, देख लिए। चलिए आगे अब हम लोग बनाते हैं। थोड़ा पतला बनाना पड़ेगा, नहीं तो नीचे पूरा बोर्ड भर जाएगा। दिख रहा है सभी लोगों को? यहां पर एक वेस्टिजियल ऑर्गन होता है। वेस्टिजियल ऑर्गन का मतलब होता है जिसका कोई यूज ना हो, ठीक है, जिसके बारे में आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। सुनते हो ना, अपेंडिक्स, बहुत आदमी के पेट में दर्द हो जाता है, जो जिसका कोई यूज नहीं है, ठीक है, तो इसके बारे में आपको नहीं पढ़ना है। चलिए, यही है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, यही है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। सबसे पहले अब हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके पूरा का लेबलिंग करते हैं, मतलब क्या चीज किसका किसका नाम है, सबके बारे में हम लोग देखते हैं, ठीक है। ये डायग्राम हालांकि मैं बहुत अच्छा बनाता हूँ कॉपी पर, ठीक है, बोर्ड पे नहीं अट पाता, इसके कारण थोड़ा गड़बड़ है। इससे थोड़ा और ये लंबा बड़ा सा डायग्राम बनता है, ठीक है, लेकिन बोर्ड छोटा है थोड़ा। पहले तो और छोटा था, पहले तो तोड़ तोड़ कर बनाना पड़ता था, इतना छोटा सा डाइजेस्टिव सिस्टम तोड़ तोड़ कर यहाँ तक पहले बनाता था, फिर नीचे का बनाता था, ऐसे छोटा बोर्ड में दिक्कत होता था। लेकिन अब थोड़ा बड़ा हुआ है तो एक ही बार में पूरा बोर्ड पर फिट हो गया है।
चलिए अब हम लोग क्या करते हैं ना, पूरा डायग्राम को लेबलिंग करते हैं। एकदम थोड़ा ध्यान से आप लोग देखिएगा, ठीक है। किस कलर से करूं, ब्लैक को छोड़ देते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, खाना खाना है, ठीक है। रोटी मिलेगा तो रोटी खाइएगा, ठीक है। कहां से खाइएगा, इस मुंह से। माउथ, समझ में आ गया, इतना कोई दिक्कत किसी को। उसके बाद जैसे आप मुंह में रोटी खाइएगा तो अंदर में आप मुंह खोलकर देखिए, रोटी डाले तो अंदर में बहुत सारा गड्ढा दिख रहा होगा आपको, देखिए गड्ढा दिख रहा है, मतलब खोखला जगह दिख रहा है, कैविटी दिख रहा है। मुंह का कैविटी है, इसलिए हम लोग बोल देते हैं ओरल कैविटी। क्या बोल देते हैं, ओरल कैविटी। तो ये जो खाली जगह दिख रहा है, ये वाला, इसको बोला जाता है ओरल या बकल कैविटी। ओरल कैविटी और बकल कैविटी में भी थोड़ा सा डिफरेंस होता है, जिसके बारे में आपको नहीं पढ़ाया जाएगा, ठीक है। अगले क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे। इतना समझ में आ गया। सबसे पहले हम लोग खाना खाए, उसके बाद खाना क्या हुआ, इस खाली जगह में गया। उस जगह का नाम क्या है, ओरल कैविटी या बकल कैविटी, ठीक है। ये जो सबसे पहले आपको चीज नजर आ रहा है, ये है आपका लिप। क्या है, लिप्स। गड़बड़ हो गया, ओठ ग्रीन कलर से बना दिया, रेड कलर से बनाना चाहिए था, ठीक है। ये ओठ है, ठीक है, ओठ, लिप्स। ये हरा कलर का ओठ किसका होता है, अरे तुम जिस कलर का लिपस्टिक लगा लोगे उसी कलर का ओठ हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है पीछे, क्या है, देखिए ओठ। ओठ है, इसके बीच में थोड़ा सा खाली जगह है, ठीक है, खाली जगह। तो यही वो छोटा सा खाली जगह है जिसके बारे में आपको नहीं पढ़ना है, इसको हम वेस्टिब्यूली बोलते हैं, जिसके बारे में आपको नहीं पढ़ना है। उसके बाद पीछे जो एक अजीब सा शार्प टाइप का चीज दिख रहा है, वो क्या है, आपका दांत है, ये वाला दांत, ठीक है। तो ये जो आपको, किस कलर से इसको पेंट करूं, चलिए दांत को रेड बनाते हैं। देखने से आदमी नहीं लग रहा है, लेकिन समझ में आ रहा है, आराम से हम बना रहे हैं, ठीक है। तेजी में भी लेबलिंग नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले मुंह है, उसके बाद लिप है, फिर टीथ है, उसके बाद ओरल कैविटी या बकल कैविटी है। इतना समझ में आ गया सभी लोगों को, आ गया होगा, ठीक है। ये हो गया ओरल कैविटी, बकल कैविटी। अब ये जो नाक होता है ना आपका, जो नाक है, ये वाला नाक है, तो इसके पीछे भी बहुत सारा खाली जगह होता है। नाक के पीछे ये जो नाक है ना, इसके अंदर में बहुत सारा खाली जगह होता है, जिसको हम बोल देते हैं नजल कैविटी। नजल कैविटी मतलब नाक का खाली जगह। इसके लिए हम एक नया टर्म यूज करते हैं, नजल कैविटी। कौन सा वर्ड यूज करते हैं, नजल कैविटी। आप जब मुंह को खोलिएगा, ठीक है, मुंह को खोलिए, जब मुंह को खोलिएगा तो ऊपर में आप ये वाला जो रीजन है, मुंह को खोलिएगा, ऊपर वाला जो रीजन है उसको हम बोलते हैं पैलेट। अरे जीभ लो, जीभ ऐसे, जीभ निकालिए, जीभ ऐसे, जीभ को अब ऊपर की ओर सटाना है। जब ऊपर की ओर जीभ सटाइएगा तो अजीब सा खुरखुर टाइप का कुछ नजर आ रहा होगा, ठीक है, उसी को बोला जाता है पैलेट। स्टार्टिंग में खुरखुर टाइप का और पीछे एकदम प्लेन टाइप का नजर आ रहा होगा, ठीक है, उसी को बोला जाता है पैलेट। तो ये जब आपका जो मुंह है, इसका ऊपर वाला पोर्शन है, इसको हम बोलते हैं पैलेट। क्या बोलते हैं, पैलेट बोलते हैं। और बेहतर रहेगा ऊपर में लिख दीजिए पैलेट।
ठीक है। पैलेट, ठीक है, पैलेट हो गया। इतना समझ में आ गया? डायग्राम समझ में आ रहा है? किसी को कोई समस्या आई होप नहीं होना चाहिए, ठीक है, समझ में आ गया। अब क्या है, जीभ है, जीभ इसमें नहीं बना है, जीभ को हम लोग बना लेते हैं रेड कलर से बनाते हैं। ये क्या है, ये है टंग। किसी किसी आदमी का जीभ होता है ब्लैक कलर का, तो उसको बोला जाता है कलजीभ भी। मतलब ब्लैक कलर का जीभ है, इसके लिए बोला जाता है कलजीभ भी। ब्लैक मतलब काला, मतलब काला जीभ वाली। और उससे आदमी सब डरता है, पता है क्यों डरता है? क्योंकि वो जो बात बोल देता है वो सच हो जाता है, ऐसा लोगों का कहना है, मेरा कहना नहीं है, ठीक है। चलिए, टंग हो गया। उसके बाद क्या होता है ना कि आप ध्यान से पहले देखिए, ओरल कैविटी, यहां से फूट जाएगा, यहां से फूट जाएगा, यहां पर जाएगा, और यहां के थ्रू हवा जाएगा। नजल कैविटी के थ्रू हवा जाएगा और ओरल कैविटी के थ्रू फूट जाएगा, और दोनों एक जगह जाकर मिल जाएगा, ठीक है। इस जगह पे जाकर दोनों मिल जाएगा, ठीक है, इस जगह पे जाकर मिल जाएगा। ये जो जगह है ना, कॉमन सा जगह, इसको बोला जाता है फेरिंग्स। क्या बोला जाता है? फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या है? हवा का और खाना का कॉमन पैसेज। समझ में आ रहा है सभी लोगों को? देखिए, ऐसे जोर से मुंह खोलिए, या बगल में बच्चा है तो उसका मुंह को जब दबाइएगा तो उसका मुंह खोलकर चेक कीजिए। जब मुंह खोलकर चेक कीजिएगा ना, जोर से खोलकर, तो अंदर में एक छोटा सा लटका हुआ कुछ आपको नजर आएगा मुंह में, एकदम अंदर नजर आया। देखो, एकदम अंदर की ओर लटका हुआ सा छोटा सा नजर आएगा, ठीक है। अगर उसको टच कर दीजिएगा उंगली से तो खांसी होगा जोर से, ठीक है। उसका नाम है यूवुला। क्या नाम है? मान लीजिए यही है लटका हुआ सा स्ट्रक्चर, इसका नाम है यूवुला, ठीक है। क्या नाम है? यूवुला। वो ना पैलेट के पीछे होता है। ये जहां पैलेट जो है आपका, वो जहां पर खत्म होगा उसको बोला जाता है यूवुला, ठीक है, यूवुला। समझ में आ गया? किसी को कोई समस्या आई होप नहीं होना चाहिए, ठीक है। फेरिंग समझ में आ गया। अब ये जो खाना है ना, खाना हवा दोनों कॉमन पैसेज पर मिला, उसको हम बोलते हैं फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या है? कॉमन पैसेज है फॉर बोथ फूड एंड हवा। फूड और हवा के लिए वो कॉमन पैसेज है फेरिंग्स, राइट। चलिए, अब ऐसा होता है ना कि हवा जो आता है, नाक के थ्रू जो हवा आता है उसको इस वाले पाइप में जाना पड़ता है, पहले वाला पाइप में, मतलब ये वाला जो गला का आपको बाहर पाइप नजर आ रहा है उसमें जाना होता है, तो इस पाइप में आएगा। इस पाइप का नाम है ट्रैकिया। क्या नाम है? ट्रैकिया। क्या नाम है? ट्रैकिया। ये जो ट्रैकिया है ना, इससे पहले एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जिसका नाम होता है लैरिंग्स। क्या नाम होता है? लैरिंग्स। अगर आप लोग 10 में आ गए होइएगा तो आपको लैरिंग्स नजर आ रहा होगा, यहां पर एक छोटा सा उठा हुआ सा स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, इसी का नाम होता है लैरिंग्स। लड़का में ही सिर्फ दिखता है, ठीक है, लड़की में नहीं दिखता है, तो इसका नाम है लैरिंग्स, ठीक है। इससे आपको मतलब नहीं है। ये है आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट। कौन से सिस्टम का पार्ट है? रेस्पिरेटरी सिस्टम का, जिसके बारे में आपको इस चैप्टर में नहीं पढ़ाया जाएगा। मतलब पढ़ाया इसी चैप्टर में जाएगा, मतलब इस यूनिट में नहीं पढ़ाया जाएगा, ठीक है। ये चैप्टर बहुत ज्यादा बड़ा है तो इसमें नहीं पढ़ाया जाएगा, ठीक है। अलग उसका एक सिस्टम दे रखा है, रेस्पिरेशन, उसमें पढ़ाया जाएगा। उसके बाद ट्रैकिया हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम। और जो खाना होगा इसमें क्या आएगा? ट्रैकिया में क्या आएगा? एयर आएगा। और जो खाना होगा
वो इस सिस्टम में आएगा, मतलब इस पाइप में आएगा, जिसका नाम है ओइसोफेगस, या किसी किसी बुक में ईसोफेगस भी लिखा आपको मिल सकता है। तो डरना नहीं है, कहना नहीं है कि वो गलत है वो सही है, जो लिखा हुआ वो मान लेना है। ठीक है, इतना समझ में आ गया? किसी को इतना में कोई समस्या आई होप नहीं होना चाहिए। ठीक है, हो गया। चलिए, अब ये जो आपको नजर आ रहा है, सबसे पहले खाना खाया, खाना कहाँ गया? ओइसोफेगस में। फिर कहाँ आएगा? स्टमक में। क्या चीज में खाना आया? स्टमक में, स्टमक में आया। फिर स्टमक से खाना जाएगा छोटा सा क्वाइल्ड सा स्ट्रक्चर में, जिसको हम बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या बोलते हैं? छोटी आंत। हालांकि इसका लेंथ बहुत ज्यादा बड़ा होता है, क्यों होता है सब बताएंगे, क्यों छोटी आंत नाम पड़ा। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। ठीक है, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन से खाना जाएगा इस बड़े वाले आंत में, जिसको हम बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। क्या बोलते हैं? लार्ज इंटेस्टाइन। उसके बाद ये खाना लार्ज इंटेस्टाइन के होते हुए यहाँ पर टेम्परोरी स्टोर रहेगा, जिसको हम बोलते हैं रेक्टम। क्या बोलते हैं? रेक्टम। और ये जो ओपनिंग आपको नजर आ रहा है, जिसके थ्रू आप जो खाना खाते हैं वो बाहर निकलता है, उस ओपनिंग का नाम है एनस। क्या नाम है? एनस। ठीक है, एनस नाम है। यही है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, अब ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, इसमें बहुत सारा रास्ते पर ना वही आदमी सब खड़ा रहता है। देखिए, अब ये खाना बेचारा लेकर जा रहा है, ठीक है, बहुत मेहनत कर रहा है। जैसे मान लीजिए कोई भी आदमी कोई सामान लेकर रास्ते पर निकल गया, जैसे सुने नहीं थे महाराष्ट्र से जो भी लेबर सब थे वो सब क्या करने लगे? माइग्रेट करने लगे अपना सामान लेकर। तो रास्ते पर बहुत सारा आदमी क्या कर रहा था? उसका हेल्प कर रहा था, खाना पीना दे रहा था। तो वही खाना पीना रास्ते में बहुत सारा चीज इसको सब देते रहेगा। ठीक है, क्या क्या है देने वाला? सबसे पहले हम लोग उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जो सबसे पहले देने वाला है ना, वो है सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवा। जैसे आप मुंह में रोटी डालिएगा, आपके मुंह से सलाइवा आ जाएगा। जैसे आपके घर में अच्छा खाना बनेगा, आपके जीभ में सलाइवा आ जाएगा। ठीक है, ऊपर में थोड़ा खींचकर बना दूं क्या? बना दूं बड़ा सा? नहीं तो रहने दीजिए। ठीक है, ये जो आपको छोटा सा दिख रहा है गोल सा स्ट्रक्चर, इसको बोला जाता है सलाइवरी ग्लैंड। ये क्या है? सलाइवरी ग्लैंड। जो क्या चीज रिलीज करता है? सलाइवा रिलीज करता है। क्या चीज रिलीज करता है? सलाइवा रिलीज करता है। ये जो सलाइवरी ग्लैंड है ना, 3 होता है। ठीक है, ठीक है, 3 टाइप का होता है, जिसके बारे में आपको एकदम डिटेल में नहीं पढ़ना है। तो सबसे पहले एक ऊपर है, जिसको हम बोलते हैं सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, एक यहाँ पर भी सलाइवा निकल रहा होता है, ये जो बीच में जगह है खाली, इसमें भी सलाइवा निकल रहा होता है। ठीक है, किसके किसके बीच में? आपका जो लिप है और टीथ है, लिप है और टीथ है, इसके बीच में भी सलाइवा निकल रहा होता है। इसके बारे में आपको डिटेल में नहीं पढ़ना है। ठीक है, फिर भी मैं थोड़ा बहुत आपको बता देता हूं ओलंपियाड पॉइंट ऑफ व्यू से। ये भी एक सलाइवरी ग्लैंड ही है। कौन सा ग्लैंड है? सलाइवरी ग्लैंड ही है। ठीक है, इस सब का सेपरेट सेपरेट नाम होता है, जिसके बारे में आपको नहीं पढ़ना है। और एक सलाइवरी ग्लैंड होता है आपका जो टंग है ना, इसके नीचे, टंग के नीचे, ये जो आपका जीभ है इसके नीचे में पाया जाता है सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड कहाँ पाया जाता है? टंग के नीचे में। ठीक है, टंग के नीचे। जीभ आप अपना उठाइएगा तो उसके नीचे से सलाइवा निकलता नजर आएगा ऐसे। ठीक है, इसके थ्रू ये दोनों क्या है? ग्रीन वाला सलाइवरी ग्लैंड और ये भी सलाइवरी ग्लैंड है। ठीक है, कौन सा ग्लैंड है? सलाइवरी ग्लैंड है। ये भी क्या है? सलाइवरी ग्लैंड है। हो गया लेबलिंग? चलिए, इतना समझ में आ गया।
आई होप आ गया होगा, ठीक है, आ गया। ओइसोफेगस समझ में आ गया। ओइसोफेगस में खाना जाएगा, इसोफेगस में जाएगा, फिर स्टमक में आएगा। ओइसोफेगस का बहुत सारा नाम होता है, एक और नाम इसका लिख लीजिए, इसको हम लोग और एक नाम से जानते हैं, फूड पाइप। क्या बोलते हैं? फूड पाइप बोला जाता है ओइसोफेगस को, जिसे हम लोग इसोफेगस भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब आता है कि और भी बहुत सारा, जैसे मान लीजिए वो जो महाराष्ट्र से जो भी आदमी सब निकला, माइग्रेंट लेबर सब, वो सब जब सामान लेकर निकला तो कोई रास्ते में खाना दे दिया, कहीं किसी किसी आदमी को पानी का जरूरत पड़ा तो कुछ कुछ पानी भी दे देगा। जैसे मान लीजिए ये पानी देने वाला हो गया जिसका नाम है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज। जैसे ये आदमी चला तो कुछ कुछ आदमी इसको और भी सामान देगा, कोई कोई आदमी जूता चप्पल भी दे देगा, मान लीजिए अगर टूट गया रास्ते में तो। जगह के कारण गड़बड़ हो रहा है। चलिए, कुछ कुछ आदमी इसको और भी चीज दिया, इसका नाम है लीवर। क्या नाम है? लीवर। अच्छे से लीवर नहीं बन पाया है, ठीक है। लीवर में लोब भी होता है, ठीक है, जिसके बारे में हम धीरे धीरे करके सब चीज आपको सिखाते जाएंगे। ठीक है, ये क्या है? लीवर है। क्या है? लीवर, इसको हम लोग बोलते हैं। अब ये जो लीवर है ना, इससे बहुत सारा चीज निकलता है, ठीक है। लीवर से निकलता है बाइल। अब ये जो बाइल होता है ना, लगातार निकल रहा होता है, तो इसको कुछ स्टोर करके भी रखने का जरूरत पड़ता है। क्या करके रखने का जरूरत पड़ता है? स्टोर करके रखने का। तो वो जो स्टोर करने वाला चीज होता है उसको हम लोग बोल देते हैं गॉल ब्लैडर। क्या बोला जाता है? गॉल ब्लैडर। ये जो है गोला सा, इसको बोला जाता है गॉल ब्लैडर। बहुत आदमी को गॉल ब्लैडर में स्टोन हो जाता है, उसके बाद बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, खाना वगैरह नहीं पचता है, ठीक है। तो ये क्या है? गॉल ब्लैडर, ठीक है। इसको पहले छाप लीजिए तो फटाक से। और जो लीवर से निकलता है बाइल, तो बाइल जिस चीज से निकलेगा उसको हम क्या बोल देंगे? बाइल डक्ट। क्या बोलते हैं? बाइल डक्ट। जो चीज लीवर से निकलता है उसको हम बोल देते हैं बाइल डक्ट, ठीक है। चलिए इसको छापिए तो फटाक से। आई होप आप लोग छाप लिए होइएगा, ठीक है। आपका जो स्टमक है, ठीक है, उसके ऊपर में एक चीज होता है जिसको बोला जाता है डायाफ्राम। क्या बोला जाता है? डायाफ्राम। ये जो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ठीक है, और ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो इसको बीच में एक सेपरेट करने वाला बाउंड्री होता है जिसको हम बोलते हैं डायाफ्राम। इस वाले रीजन में यहां पर डायाफ्राम। इसको क्या बोला जाता है? डायाफ्राम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डायाफ्राम बोला जाता है। समझ में आ गया सभी लोगों को? समझ में आ गया? चलिए इसको नोट कर लीजिए आराम से। नोट कर लिए इतना? कर लिए नोट? छाप लिए? किसी को कोई समस्या इसमें? अरे है तो बताओ ना भाई। नहीं है? चलिए अब हम लोग
एक एक करके फिर से सब चीज के बारे में बातें कर लेते हैं। लिप है सबसे पहले, लिप। माउथ है, जो जो क्लियर हो जा रहा है सबके ऊपर अब हम लोग टिक लगाते जाते हैं, ठीक है। आई होप आप इसको बना लिए होइएगा, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को। एक और बहुत सारे लोगों को डाउट होता है, ठीक है। ये वाला जो है ना, ये वाला साइड, ये वाला आपके बॉडी में लेफ्ट साइड में है। जैसे इस बोर्ड पर मैं डायग्राम बना रहा हूं, जब आप कॉपी में डायग्राम बनाए होइएगा तो जो आपका राइट हैंड साइड है ना, जो राइट हैंड है वो आपका लेफ्ट साइड हो जाएगा। ये कौन सा साइड है? लेफ्ट साइड है बॉडी का, ठीक है। लेफ्ट साइड है बॉडी का, ठीक है। मतलब आपसे अगर कोई पूछेगा पेट किस साइड में प्रेजेंट है, तो लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है। पेट किस साइड में प्रेजेंट है? लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है। कोई पूछेगा ये वाला जो है अपेंडिक्स, इसको हम लोग बोलते हैं, किस साइड में प्रेजेंट है, तो उसको बताइएगा राइट साइड में। बहुत सारे आदमी को दर्द होते रहता है, अपेंडिक्स होता लेफ्ट में दर्द है, उसको लगता है जी अपेंडिक्स हो गया। अपेंडिक्स किस साइड होता है? राइट साइड, ठीक है। ठीक है, इधर आपका लेफ्ट साइड है, इधर लेफ्ट साइड है, तो इधर आपके बॉडी का राइट साइड हो गया। समझ में आ रहा है सभी लोगों को? कोई आपसे पूछेगा पैनक्रियाज किस साइड है, तो बताइए लेफ्ट साइड। कोई पूछेगा लीवर किस साइड है, तो राइट साइड है। समझ में आ गया? इसमें किसी को कोई भी समस्या आई होप नहीं होना चाहिए, ठीक है। दैट्स इट, नोट कर लिए। चलिए अब हम लोग आगे थोड़ा सा बढ़ लेते हैं। इतना अच्छा, इतना मेहनत से बनाए हैं, इसको रब करना पड़ रहा है, रब करने का मन भी नहीं कर रहा। हो गया, अब डाइजेस्टिव सिस्टम आपका गया, खत्म। ये वाला था कॉम्प्लेक्स डायग्राम जो आपके बुक में बना होता है, ठीक है। बुक में तो और ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना देता है, बुक में क्या बना हुआ रहता है कुछ पता ही नहीं लगता है। इंटेस्टाइन में खाना कहाँ जाता है वही नहीं पता लगता, बुक में ऐसा डायग्राम रहता है। बहुत कॉम्प्लेक्स करके दे दिया होता है, ठीक है, जिसमें आपको दिक्कत हो सकता है मे भी, तो घबराइएगा नहीं, सब तो हम बता ही दिए, ठीक है। बुक का आप डायग्राम देखिएगा, आपका एक एक चीज क्लियर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग एकाएकी कर करके सब चीज के बारे में बातें कर लेते हैं। सबसे पहले ये सबको पता है मेटाबॉलिज्म क्या होता है, क्योंकि ये सब टर्म आगे यूज आएगा। हालांकि ये तो मैं बताया था। आपके बॉडी में ना बहुत सारा जगह पर बहुत सारा चीज टूट रहा होता है और बहुत सारा चीज बन भी रहा होता है, ठीक है। बहुत सारा चीज टूट रहा होता है और बहुत सारा चीज फॉर्म हो रहा होता है, उसी को बोला जाता है मेटाबॉलिज्म, ठीक है। अब जैसे जो भी चीज आपके बॉडी के अंदर जाकर टूट रहा है उसको हम लोग बोल देते हैं कैटाबॉलिज्म। कैटा मतलब काटना, मतलब ये टूटना, ठीक है। और बहुत सारा चीज आपके बॉडी में फॉर्म हो रहा होता है, तो जो फॉर्मेशन का प्रोसेस है उसको बोला जाता है एनाबॉलिज्म। क्या बोला जाता है? एनाबॉलिज्म, ठीक है। तो डाइजेशन जो है ना, ये जो डाइजेशन है, ये जो रोटी आप खा रहे हैं उस रोटी क्या होता है? टूटता है। जैसे दांत से ही हम लोग काट के उसको तोड़ना स्टार्ट कर देते हैं, तो कैसा प्रोसेस है? डाइजेशन है आपका कैटाबॉलिक प्रोसेस। कैटाबॉलिक का मतलब क्या है? ब्रेक डाउन हो रहा है फूड का। डाइजेशन कौन सा प्रोसेस? कैटाबॉलिक प्रोसेस। लार्ज कंपोनेंट ऑफ फूड ब्रोकन इनटू सिंपल फॉर्म। क्या होता है? लार्ज फूड टूट जाता है सिंपल फूड में, ठीक है। जो बड़ा फूड होता है वो छोटे में टूट जाता है। बड़ा फूड मतलब कॉम्प्लेक्स फूड होता है। कॉम्प्लेक्स मतलब समझते हो ना? छोड़ दो, नहीं समझो। कॉम्प्लेक्स मतलब एकदम, मतलब
भारी टाइप का फूड होता है, ठीक है। सिंपल भाषा में आप समझो तो, ठीक है। चलिए, अब ये जो कॉम्प्लेक्स फूड लार्ज से सिंपल में बना, इसीलिए क्या चीज का हम लोग को जरूरत पड़ा है? डाइजेस्टिव सिस्टम का। क्या चीज का जरूरत पड़ता है ह्यूमन को? डाइजेस्टिव सिस्टम का, जिसके बारे में आपको अभी पढ़ना है। ह्यूमन में जरूरत पड़ता है, इसलिए हम लोग क्या बोल देते हैं इसको? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ये ना लंबा सा ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है? लॉन्ग ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर होता है? लंबा सा ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्री कनाल। क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री कनाल बोल देते हैं, एलिमेंट्री कनाल। ये जो एलिमेंट्री कनाल होता है ना, ये जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये ना 7 से 8 मीटर लंबा होता है। कितना लंबा होता है? अप्रोक्स 7 to 8 मीटर लॉन्ग। 7 से 8 मीटर लंबा होता है। और इसके रास्ते में बहुत सारा क्या है? ग्लैंड पाया जाता है। एलिमेंट्री कनाल मतलब वो जो आपको पाइप सब नजर आ रहा था, जैसे मान लीजिए जो आदमी, जैसे दिल्ली में बहुत सारा आदमी कमा रहा, लेबर सब, जब वो अपने घर पे चला होगा कोविड के टाइम में, तो वो जो जिस रास्ते से चला होगा, तो वो रास्ता क्या है? एलिमेंट्री कनाल। जैसे खाना हम लोग खाते हैं, जिस रास्ते से चला वो रास्ता क्या है? एलिमेंट्री कनाल। और साथ साथ में इसको बहुत सारा चीज सब देते गया, ठीक है। उसको हम लोग बोलते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड, जो कि इसके साथ में ही जुड़ा होता है, ठीक है। और साथ में क्या जुड़ा हुआ है? डाइजेस्टिव ग्लैंड एसोसिएटेड है, साथ में जुड़ा हुआ है, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम एकदम लंबा सा सिर्फ एक पाइप है, ठीक है, जो कि इधर उधर मुड़ा हुआ है, ठीक है। इस पाइप को हम कहिएगा तो खोल कर भी दिखा देंगे एकदम सिंपल तरीके से। चलिए खोल कर भी दिखा ही देते हैं। छाप लिए इतना? दो डायग्राम हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम का बना चुके हैं। अब जो डायग्राम हम लोग बनाएंगे एकदम क्या बताया, रफ डायग्राम बनाएंगे, एकदम डाइजेस्टिव सिस्टम को हम लोग खोल देंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए सबसे पहले खाना आप कहां से खाइएगा? मुंह से खाइएगा। मुंह में खाना डाले, उसके बाद एक खाली सा जगह आया, जिसको हम क्या बोले थे बताइए? जैसे मान गया खाली सा जगह है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? बकल कैविटी, या इसी को ओरल कैविटी भी बोल दिया जाता है, ठीक है। लिखने का मन है तो लिख लीजिए, ओरल कैविटी या बकल कैविटी। यहां पर और क्या चीज था बताइए? मुंह में और क्या चीज खुल रहा था? ग्लैंड खुल रहा था, इसका नाम दे दिए सलाइवरी ग्लैंड। ये रास्ते में दिया हुआ देने, सामान देने आ गया कोई आदमी, ठीक है। इतना समझ में आ गया। उसके बाद फूड कहाँ जाएगा? कॉमन पैसेज में जाएगा, जिसको हम क्या बोल रहे थे? फेरिंग्स बोल रहे थे, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये क्या है आपका? फेरिंग्स है। डाइजेस्टिव सिस्टम को हम लोग बोर्ड पर खोल कर देख रहे हैं लंबा, ठीक है। फेरिंग्स आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या आ रहा था? एक पतला एक लंबा सा पाइप नजर आ रहा था, जिसको हम लोग क्या बोल रहे थे? ओइसोफेगस, या इसी को बोला जाता है इसोफेगस भी। जो बोलना है वो बोलिए आप, ठीक है। उसके बाद ये क्या है? थोड़ा सा फूला हुआ सा स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग क्या बोल रहे थे? स्टमक बोल रहे थे, ठीक है। स्टमक के आगे बढ़िएगा तो बहुत सारा ग्लैंड आएगा। चलिए यहीं पर ग्लैंड को हम लोग बना देते हैं। इस ग्लैंड का मान लीजिए नाम हम लोग दे दिए पैनक्रियाज। क्या नाम दे दिए? पैनक्रियाज, ठीक है। उसके बाद
ये जो पाइप है यहीं से एक और ग्लैंड आया जिसका नाम हम लोग क्या दिए थे बताइए? रफली ट्रायंगुलर टाइप का होता है, ठीक है। इसका नाम हम लोग दिए लीवर, ठीक है, लीवर। अब लीवर लगातार एक जूस निकाल रहा होता है जिसको हम बोलते हैं बाइल जूस, ठीक है। अब ये जो लगातार जो निकाल रहा होता है ना, इसको स्टोर करने का जरूरत पड़ता है, जिसको स्टोर करने के लिए एक चीज होता है जिसको हम बोल देते हैं गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर, ठीक है। गॉल ब्लैडर में बहुत सारे आदमी को प्रॉब्लम भी आ जाता है, ठीक है, गॉल ब्लैडर। उसके बाद आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। देखिए 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 कॉपी में देखियो ना भाई, देखो ना कॉपी में। ये हो गया आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके बाद आता है लार्ज इंटेस्टाइन, मोटा टाइप का। ये क्या है आपका? लार्ज इंटेस्टाइन। उससे पहले क्या आया था? स्मॉल इंटेस्टाइन, मतलब छोटी आंत। छोटी आंत, समझ में आ गया। उसके बाद क्या आएगा? फूड को टेम्पोररी स्टोर करना पड़ेगा। फूड को टेम्पोररी स्टोर करने वाला क्या है? रेक्टम। और उसके बाद एनस के थ्रू बाहर निकल जाएगा। अब बताइए, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम एक पाइप ही तो है। क्या है? पाइप है। हम लोग खोल कर इसको देख रहे थे, क्या चीज है ये? एलिमेंट्री कनाल है, ठीक है, एलिमेंट्री कनाल। ये एलिमेंट्री कनाल एक लंबा सा ट्यूब जैसा दिख रहा है, लॉन्ग ट्यूब है। देखिए तो लंबा सा ट्यूब नजर आ रहा है, ट्यूब है, ठीक है, जिसका ओपनिंग होता है माउथ। माउथ इसका ओपनिंग होता है। मुंह, एंटेरियर का मतलब होता है ऊपर, ठीक है, ऊपर में मुंह है इसका, ऊपर। आगे भी हो सकता है, ठीक है, इसका मतलब। और नीचे की ओर, नीचे मतलब पीछे की ओर एनस होता है जो कि इसका ओपनिंग होता है। ओपनिंग स्टार्टिंग कहां से हुआ? माउथ से। टू मतलब खत्म कहां पर हुआ? एनस पर जाकर, ठीक है। एनस कहां है? पीछे, पोस्टेरियर पर, ठीक है, पीछे है, ठीक है। इतना सबको समझ में आता है। ह्यूमन बीइंग का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो ना कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। माउथ और एनस जिसके पास भी प्रेजेंट होता है उसको बोला जाता है कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। ऐसा आप लोग पढ़े होइएगा, ठीक है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। ये ओलंपियाड का क्वेश्चन है, ये आपको क्लास 9 में पढ़ना था। नहीं पढ़े होइएगा तो कोई बात नहीं है, ठीक है। माउथ से खाना लिए और एनस के थ्रू खाना बाहर निकल गया, उसको बोला जाता है कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। बहुत सारा ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जो कि एक ही पार्ट से खाना खाता है और एक ही पार्ट से बाहर भी निकालता है। इमेजिन करो, अगर आदमी मुंह से ही खाना खाए और मुंह से ही निकाले, कैसा लगेगा? नहीं इमेजिन करना, ठीक है। इतना गंदा गंदा चीज इमेजिन करवा, ठीक है। चलिए इसको भी छाप लीजिए, मजा आएगा। छाप लिए? तो बाहर में आज खूब बारिश होने वाला है अभी, ठीक है, दिन का वक्त है जब वीडियो शूट हो रहा है तब। बहुत बार ऐसा होता है कि वीडियो पूरा शूट हो जाता है, फिर पता लगता है कि साउंड गायब है,
फिर कभी पता लगेगा कि पूरा वीडियो ही कट गया, कभी पता लगेगा कि ऑडियो और वीडियो का दोनों का फ्रीक्वेंसी मैच नहीं कर रहा। मैं तेजी में बोले जा रहा हूँ, पीछे से वीडियो चल रहा है, ऐसे ऐसे हिल रहा है, ठीक है। चलिए अब हम लोग एक एक करके सब चीज के बारे में बातें कर लेते हैं। एक सेकेंड, रुमाल कहाँ गया भाई? हाँ, जो चीज खोजिएगा मेरे रूम में सब चीज यहीं पर उपलब्ध है, सब चीज तुरंत अब मिल जाएगा, ठीक है। चलिए सबसे पहला, जब आप खाना खाइएगा तो मुंह से मुलाकात होगा, मुंह। अरे ये वाला जो ओपनिंग है, ये वाला मुंह है। ये क्या है? फर्स्ट पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम का। फर्स्ट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इज माउथ। डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे पहला पार्ट क्या है? माउथ, जहां से फूड इंटर करता है। ये ओलंपियाड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद जो आता है मुंह में खाली जगह, देखिए तीनों डायग्राम में आपको नजर आएगा। उसके बाद आता है बकल कैविटी, या इसी को बोल दिया जाता है ओरल कैविटी, लेकिन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ठीक है, जिसके बारे में आपको नहीं पढ़ना है। आपका जो मुंह है ना, उसमें दो चीज है मुंह के अंदर, टंग है और दांत है, ठीक है। टीथ के बारे में भी काफी डीप में आपको इस क्लास में नहीं पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग टंग के बारे में बात कर लेते हैं। तो टंग कैसा? मस्क्यूलर है, मतलब कि वो मसल्स का बना हुआ है। क्या चीज का बना हुआ है? मसल्स का बना हुआ है। ये ना सेंसरी ऑर्गन होता है। कैसा ऑर्गन होता है? सेंसरी। आप कोई भी चीज डालिएगा तो उसको तुरंत सेंस कर लेगा, ठीक है, तुरंत उसको रिकॉग्नाइज कर लेगा, मतलब पहचान लेगा। सेंसरी ऑर्गन है, मस्क्यूलर और सेंसरी ऑर्गन, ठीक है। इसमें ना टेस्ट करने वाला चीज भी पाया जाता है, जिसको हम लोग बोल देते हैं टेस्ट बर्ड। जैसे मान लीजिए एक जीभ हम लोग बनाते हैं, ठीक है, थोड़ा ज्यादा मोटा जीभ हो गया, चलिए ये हम लोग जीभ बना लिए। तो ये जीभ है ना, इसका जो ये वाला पोर्शन है, नीचे वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ठीक है, यहाँ पर अगर कोई भी चीज आप डालिएगा ना तो मीठा लगेगा, ठीक है, स्वीट लगेगा। यहाँ है, यहाँ पर, ठीक है। आपको अगर कोई भी चीज नमकीन चीज खाना, ठीक है, यहाँ फ्रंट वाले रीजन से चाटिएगा तो उसका टेस्ट आपको पता नहीं लगेगा और कुछ लगेगा ही नहीं, ठीक है। उसको नमकीन वाले जगह पर ही जाना पड़ेगा। तो नमकीन वाला जगह इतना दूर में होता है, ठीक है। ये हो गया सॉल्टी। कौन सा चीज हो गया? सॉल्टी हो गया, ठीक है। उसके बाद होता है सॉवर, ठीक है। सॉर मतलब ऐसा ना हो कि लाइट चला जाए, बहुत पॉसिबिलिटी है, ठीक है। ये हो गया सावर टेस्ट, मतलब खट्टा स्वाद, ठीक है। और उसके बाद सबसे पीछे होता है कड़वा स्वाद। कौन सा स्वाद? ये वाला जो रीजन है, ये होता है बीटर टेस्ट, बीटर टेस्ट, ठीक है। तो हमारे जीभ के अंदर में क्या प्रेजेंट है? टेस्ट करने का कली प्रेजेंट है, जिसको हम बोलते हैं टेस्ट बर्ड। क्या क्या है कली? कौन कौन सा टेस्ट करेगा? स्वीट सबसे नीचे, फिर क्या करेगा? सॉल्टी, फिर क्या है? खट्टा, फिर क्या है भाई? कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ? टाइम में लिख लेता हूं, अब आ जा रहा था अभी। चलिए 54, स्वीट, सॉल्टी, सॉवर और बीटर, ठीक है। ये हो गया आपका 4 हो गया टेस्ट। और भी टेस्ट होता है उमामी, ये सब के बारे में आप 7 में ही पढ़े होइएगा, ठीक है। तो इस क्लास में फालतू में नहीं पढ़ाऊंगा, जो आपके सिलेबस में नहीं है। अब ये जो जीभ है ना, बहुत आदमी को देखिएगा ना, लड़की सब क्या करती है, लड़की को जब आप दवा दीजिएगा ना खाने के लिए, तो वो क्या करेगी ना, दवा को एकदम पीछे डालेगी, अंदर में एकदम डाल लेगी। और अंदर में कौन सा टेस्ट बर्ड पे वो डाल लेती है? बीटर।
और जैसे भीतर टेस्ट बड पर वो दवा गया वो तुरंत से वॉमिट कर दी मतलब दवा फेंका गया। ठीक है, अगर दवा खाना है तो कैसे खाइएगा, ये जो मुंह का पहला वाला रीजन है उस वहीं पे डालिएगा, मतलब यहाँ पर डालिए। ठीक है, एकदम स्टार्टिंग वाले रीजन में, और पानी से उसको पी जाइए। ठीक है, तो आपको थोड़ा भी कड़वा नहीं लगेगा। लेकिन लड़की सब क्या करती है, एकदम पीछे डालेगी, पीछे डालने के बाद वॉमिट कर देती है, दवा गायब, दवा खराब हो गया। तो ऐसा नहीं करना है, पहले रखना है। चलिए अब बात आता है दांत के बारे में, आपको पढ़ना है। और भी चीज है, जैसे टंग का और भी काम होता है। ये जो मुंह से जो सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा निकलता है उसको मिक्स कराना। क्या कराता है, मिक्सिंग फूड विथ सलाइवा। मिक्सिंग फूड विथ सलाइवा, ये जो आपका जो लार है, सलाइवा है, उससे उसको मिक्स कराना। और जीभ का काम होता है प्रोड्यूसिंग स्पीच, क्या कराना, आवाज भी निकलवाना। ठीक है, बहुत सारे ऐसा आदमी जिसके मुंह से आवाज नहीं निकल रहा होता है, अगर उसको आप अच्छे से जब देखिएगा तो उसका जीभ का साइज थोड़ा छोटा होता है नॉर्मल आदमी के कंपैरिजन में। ठीक है, तो जीभ छोटा होता है तो आवाज अच्छे से नहीं निकल पाता है। अब हम लोग बात करते हैं तीत के बारे में। तो तीत कैसा स्ट्रक्चर, एकदम हार्ड सा स्ट्रक्चर है। तीत कैसा है, हार्ड स्ट्रक्चर है, जो कि कहां पर प्रेजेंट है बताइए, आपके जॉ में प्रेजेंट है। प्रेजेंट ऑन द बोन ऑफ बोथ अपर एंड लोअर जॉ, जो कि प्रेजेंट कहां पर है, बोथ अपर और लोअर जॉ में वो प्रेजेंट है। ठीक है, बोथ अपर और लोअर जॉ में प्रेजेंट है। इसका काम क्या है बताइए, दांत का ग्राइंडिंग, कटिंग, चिविंग। दांत का काम क्या है, फंक्शन क्या है बताइए, खाना को, रोटी को काटना, चबाना, ग्राइंडिंग करना, ये सब इसका फंक्शन है। ठीक है, चलिए तो इसको छाप लीजिए, छाप लिए। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा तीत के बारे में पढ़ लेते हैं, ज्यादा नहीं पढ़ना है तीत के बारे में। ठीक है, तीत के बारे में बहुत अच्छा से पढ़ना है, तो 7 में हम सब चीज पढ़ा चुके हैं। ठीक है, अगर मन करेगा तो वो भी देख लीजिएगा, हालांकि जरूरत नहीं है देखने का। ठीक है, अब बहाना नहीं बना पाओगे इस क्लास में कि यहाँ ये नहीं पढ़े, वो नहीं हुआ, टीचर नहीं पढ़ाए, मतलब तरह तरह का बहाना होता है ना, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का, वो सब अब नहीं चलने वाला है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं तीत के बारे में, दांत के बारे में। तो आदमी जो होता है, ठीक है, ह्यूमन के बारे में ही बस आपको पढ़ना है। जब बच्चा छोटा होता है तो ठीक है, छोटा होता है, मान लीजिए बच्चा छोटा है, लगभग अप टू 8 साल का। ठीक है, 7 से 8 साल का 8 साल से टूटना स्टार्ट हो जाता है, तब उसके पास होता है 20 दांत। कितना दांत होता है, 20 दांत होता है, 20 टीथ होता है। जब वो 6 से 8 साल का रहता है तब तक। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, ये शेड होना स्टार्ट हो जाता है, ये जो दांत है वो झरना स्टार्ट हो जाता है, मतलब गिरने लगता है, बच्चा सबको देखिएगा तो। उसके बाद जो दांत आता है उसको बोला जाता है परमानेंट टीथ। क्या बोला जाता है, परमानेंट टीथ, क्योंकि वो दांत परमानेंट हो जाता है। ठीक है, परमानेंट मतलब वो अगर टूटा मतलब गया। ठीक है, बहुत आदमी का देखते होइएगा दांत कुछ गायब रहता है बीच का, चोट उठ लगने के कारण। तो वो जो दांत आता है वो टोटल होता है 32 टीथ। कितना होता है, 32 दांत होता है। ठीक है, अब ये जो 32 दांत है ना, वो 4 टाइप का होता है। बहुत ज्यादा डिटेल में हम आपको दांत के बारे में नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि आपके ये सिलेबस में नहीं है। सबसे पहले आता है इंसीजर, फिर आता है कनाइन, फिर आता है
प्री मोलर, फिर आता है मोलर। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इंसीजर का काम क्या है। तो इंसीजर का काम होता है खाना को काटना। ठीक है, कनाइन का काम क्या है, किसी भी चीज को फाड़ना। ये जो आपका दांत थोड़ा सा निकला हुआ सा नजर आता है, चिजल शेप का, मतलब छेनी शेप का, उसी को बोला जाता है कनाइन, जिसका काम होता है टीयरिंग करना, किसी भी चीज को फाड़ देना। जैसे शेर उड़ का दांत देखिएगा तो बहुत ज्यादा निकला हुआ होता है, किसी चीज को फाड़ता है। डॉगी का दांत देखिएगा तो निकला होता है। ठीक है, अब ये जो प्री मोलर है और मोलर है, इसका काम होता है खाना को क्रश करना। क्या करना, क्रशिंग करना, च्यूइंग करना, ये सब इसका काम होता है। क्रशिंग करना, च्यूइंग करना मतलब चबाना, ग्राइंड करना, पीसना। ठीक है, ये सब इसका काम होता है। बस इतना ही आपको पढ़ना था। अगर मन करे तो आप कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि अप टू 8 ईयर्स, ठीक है, 8 साल तक बच्चे के पास कितना इंसीजर होता है। ठीक है, ठीक है, फिर कनाइन कितना होता है, फिर प्री मोलर कितना, फिर मोलर कितना, 8 साल तक के बच्चे का। ठीक है, उसके बाद जब 8 साल से वो बड़ा होता है, ठीक है, मतलब समझिए ना, मोर देन 18। ठीक है, 18 के बाद कितना उसके पास इंसीजर होगा, कितना कनाइन, कितना प्रीमोलर, कितना मोलर। ठीक है, इसका जवाब आपको कमेंट में देना। ये आपके सिलेबस में नहीं, इसलिए मैं नहीं बताया, बट मैं ये भी चेक कर रहा हूँ कि आप कितना एक्टिव है। एक्टिव यहाँ पर कोई नहीं है, कोई जवाब देता ही नहीं है। ठीक है, मजा नहीं आता पढ़ाने में यार, जवाब उवाब दिया करो। हर दिन मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ जिसका जवाब आज तक कभी नहीं मिला, इसका मतलब यही है कि आप पढ़ नहीं रहे हैं। चलिए इसको छाप लीजिए। अब हम लोग बात कर लेते हैं डेंटल कैरीज के बारे में। बहुत सारा ऐसा आदमी होता है जिसका आप दांत देखिएगा ना, वो सरा होता है। ठीक है, सरा गला होता है, उसी को बोला जाता है डेंटल कैरीज। डेंटल कैरीज, इसका एक और नाम होता है टूथ डीके, मतलब दांत सड़ जाना। ठीक है, इसमें क्या होता है, धीरे धीरे पहले हम लोग एक दांत का फोटो बना लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये जो दांत होता है ना, आपके मुंह में बहुत अंदर तक धंसा होता है ऐसा। डॉक्टर के पास जाते होइएगा तो ऐसा दांत का फोटो उसके, मतलब वो जो क्लिनिक होता है उसमें टंगा होता है। ठीक है, टांगे हुए डॉक्टर से रहता है ऐसा फोटो। ठीक है, तो जो नीचे वाला पोर्शन है ना, इसको बोला जाता है डेंटाइन। क्या बोला जाता है, डेंटाइन। और ऊपर वाला जो पोर्शन है उसको बोला जाता है इनेमल। क्या बोला जाता है, इनेमल। कोई भी दांत में ऐसा ही होता है, जो उजला उजला नजर आ रहा है वो है आपका इनेमल। ठीक है, ये जो आपको नजर आ रहा है, और अंदर में दांत बहुत सारा धंसा होता है, उसको बोला जाता है डेंटाइन। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या होता है ना, डेंटल कैरीज क्या, धीरे धीरे इनेमल और डेंटाइन मुलायम होने लगता है। ग्रेजुअल सॉफ्टनिंग ऑफ इनेमल एंड डेंटाइन। ग्रेजुअल सॉफ्टनिंग ऑफ डेंटाइन एंड इनेमल। ठीक है, उसी को बोला जाता है डेंटल कैरीज। ठीक है, ये स्टार्ट कब होता है, मतलब दांत सड़ने कब लगता है। बहुत बच्चा का आप देखिएगा दांत सड़ जाता है। क्यों सड़ता है, देखिए, अब बच्चा सब क्या करता है, टॉफी खाता है। टॉफी खाएगा तो टॉफी में चीनी प्रेजेंट होता है, चीनी। जब चीनी रहता है तो इसके ऊपर बैक्टीरिया लग जाता है। क्या होता है समझिए, और ये जो सबसे पहले टॉफी खाया, टॉफी के ऊपर बैक्टीरिया लग गया। ये जो बैक्टीरिया है ना, वो एसिड को रिलीज करा देता है, उसके बाद दांत हमारा सड़ जाता है। ठीक है, when bacteria acting on sugar producing acid। ठीक है, when bacteria acting on sugar, सुगर कहां से आएगा, मान लीजिए टॉफी कोई बच्चा खाया, when bacteria acting on sugar। ठीक है, तब क्या होगा, वो जो बैक्टीरिया है ना, वो ना प्रोड्यूस कर देगा
एसिड, वो बैक्टीरिया क्या करेगा, एसिड प्रोड्यूस करेगा, और एसिड से क्या हो जाएगा, हमारा जो दांत है वो सॉफ्ट हो जाएगा, मतलब उसका जो मिनरल है वो खत्म हो जाएगा। When bacteria acting on sugar producing acid and soften the enamel, और क्या हो जाएगा, and softens the enamel, और enamel क्या हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा। सॉफ्ट हो जाना मतलब समझते हो, इसका जो दांत के अंदर जो मिनरल पाया जाता है वो खत्म हो जाता है, मतलब डीमिनरलाइज हो जाता है, डीमिनरलाइज, ठीक है, डीमिनरलाइज, ठीक है, समझ में आ गया। अब बात आता है कि डेंटल प्लाक क्या होता है। बहुत आदमी का आप दांत देखिएगा तो एकदम पीला सा उसके दांत के ऊपर लेयर जमा होता है, ये क्या होता है, मास ऑफ बैक्टीरियल सेल्स टुगेदर। देखिए बहुत आदमी लगातार खाना खाया जा रहा है बट ब्रश नहीं करेगा, तब क्या होगा कि जितना भी खाना रहेगा ना सबके ऊपर बैक्टीरिया लग जाएगा। बैक्टीरिया का जो झुंड होगा, मास मतलब झुंड, उसी को बोला जाता है डेंटल प्लाक। मास ऑफ बैक्टीरियल सेल्स टुगेदर विथ फूड पार्टिकल स्टिक टू द टीथ, विथ फूड पार्टिकल्स भी उसमें रहेगा, जो कि कहाँ चिपका होगा, दांत में स्टिक होगा। लिखने का मन है तो लिख लीजिए, कहाँ चिपक के रहता है, दांत में। इसी वजह से दांत पीला हो जाता है बहुत आदमी का, ठीक है। ठीक है, यहीं से कंटिन्यू कीजिएगा। दांत में वो क्या होता है, चिपका होता है, ठीक है। दांत में क्या चिपका होता है, बैक्टीरियल सेल्स और फूड पार्टिकल चिपका होता है, ठीक है। तो जो आपके मुंह से जो सलाइवा निकलता है, ठीक है, वो ना फेल हो जाता है पहुंचने तक, ठीक है, मतलब वो दांत के पास पहुंच नहीं पाता है, वो सलाइवा क्या हो जाता है, फेल हो जाता है, सलाइवा फेल्स हो जाता है। देखिए सलाइवा जो हमारा होता है ना वो थोड़ा बेसिक टाइप का होता है, ठीक है, बेसिक टाइप का। तो जो मुंह से एसिड निकलता है ना उसको वो मैनेज कर देता है, ठीक है, मतलब खत्म कर देता है इफेक्ट को। पढ़े होइएगा अगर थोड़ा बहुत भी एसिड बेस पढ़े होइएगा तो ये क्या करते हैं ना, जैसे मान लीजिए आप एक दिन ब्रश नहीं किए, ठीक है, किसी कारण से 2 दिन नहीं किए, तब क्या होगा, जो भी बैक्टीरिया जो एसिड निकालेगा ना तो हमारा मुंह का सलाइवा उसको जाकर क्या करेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा, मतलब उसका इफेक्ट को खत्म कर देगा। लेकिन कोई अब आदमी अब 6 महीना साल भर ब्रश नहीं करेगा तो पीला पीला तो लग ही जाएगा, ठीक है। तो सलाइवा फेल्स हो जाता है उसके दांत तक पहुंचने में, उसके टूथ तक पहुंचने में, ठीक है, न्यूट्रलाइज करने में फेल हो जाता है, मतलब वो न्यूट्रलाइज नहीं कर पाता है, मतलब कि न्यूट्रलाइज नहीं कर पाता है, न्यूट्रलाइज एसिड को नहीं कर पाता है। न्यूट्रलाइज द एसिड, और उसके बाद क्या होता है, डेंटल प्लाक लग जाता है, एक कवर लग जाता है, ठीक है, जिसको हम क्या बोल देते हैं, प्लाक, जो पीला पीला आपको नजर से आते रहता है, ठीक है। इसको छाप लीजिए। दांत का जो सरफेस है वहां तक नहीं पहुंच पाता है, ठीक है, ठीक है। इसीलिए जब आप डॉक्टर के पास जाइएगा ना तो डॉक्टर बोलेगा जब खाना खाओ ब्रश कर लो, ताकि खाना मुंह में न फंसे और बैक्टीरिया उसमें एसिड रिलीज ना कर पाए। तो इसी कारण से ब्रशिंग द टीथ आफ्टर ईटिंग का जरूरत पड़ता है, इसी कारण से ब्रशिंग द दांत आफ्टर, खाना खाने के बाद, आफ्टर ईटिंग हमें ब्रश करना चाहिए, जिससे क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा वो जो प्लाक है वो, ठीक है, जो पीला पीला दांत में जम जाता है बिफोर प्रोड्यूसिंग एसिड, ठीक है।
बिफोर बैक्टीरिया प्रोड्यूसिंग एसिड। ठीक है, इसको छाप लीजिए। इतना समझ में आ गया? अब हम लोग एकदम सिंपल वाला डाइजेस्टिव सिस्टम फिर से बना लेते हैं, ठीक है, क्योंकि अब हम आगे आपको पढ़ाएंगे इसलिए। देखिए समझ में आया क्या किए हम? मतलब यहां पर हम नीचे में मुंह बना दिए, माउथ बना दिए, और ऊपर में क्या है आपका? नाक है। समझ में आया? नाक और मुंह का जो कॉमन पैसेज है उसको हम क्या बोलते हैं? फेरिंग्स बोलते हैं। समझ में आ रहा है? उसके बाद यहां से एक पाइप जाता है, कहां जाता है? लंग्स में जाता है, जिस पाइप का नाम है ट्रैकिया। और इस ट्रैकिया के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है? छोटा सा स्ट्रक्चर जो कि आपको गला में दिखाई पड़ता निकला हुआ, जिसको हम क्या बोल देते हैं? लैरिंग्स बोलते हैं। समझ में आ गया इतना? उसके बाद ये क्या है आपका? स्टमक है। सिंपल बना दीजिए। ज्यादा डिजाइन का जरूरत नहीं, ठीक है। ये क्या हो गया? चलिए एक एक करके अब हम लोग आगे बात कर ले। नाक मुंह के बारे में हो गया, दांत के बारे में हो गया। अब क्या आता है? कॉमन पैसेज, जिसको हम क्या बोलते हैं? फेरिंग्स बोलते हैं। फेरिंग्स क्या है बताइए? कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। कहां पर प्रेजेंट है? लोकेटेड बिहाइंड द ओरल कैविटी। कहां पर प्रेजेंट है बताइए? ओरल कैविटी के पीछे प्रेजेंट है। ओरल कैविटी के पीछे प्रेजेंट है। ये जो माउथ का ओरल कैविटी है इसके पीछे में प्रेजेंट है। इतना सबको समझ में आता है? कम्युनिकेट विथ बोथ ओइसोफेगस एंड ट्रैकिया। कम्युनिकेट्स विथ बोथ ओइसोफेगस एंड ट्रैकिया। ठीक है, ये क्या है आपका? ओइसोफेगस। ओइसोफेगस और ट्रैकिया दोनों से वो कम्युनिकेट करता है। ठीक है, कम्युनिकेट्स विथ बोथ ओइसोफेगस एंड ट्रैकिया। ओइसोफेगस को हम लोग बोल देते हैं फूड पाइप, और ट्रैकिया को बोल दिया जाता है हवा का नली, वाइंड पाइप। ठीक है, तो दोनों को वो कनेक्ट कर रहा है। समझ में आ गया इतना? इतना में किसी को कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, समझ में आ रहा है? ट्रैकिया, ये जो है ट्रैकिया, ये है वाइंड पाइप, ओइसोफेगस फूड पाइप। मतलब खाना और हवा दोनों के रास्ता के बीच में प्रेजेंट है। ठीक है, अब उसके नीचे क्या आता है? स्टमक आता है। इतना समझ में आ गया? ओइसोफेगस के बारे में भी बता दूं क्या? ओइसोफेगस को हम लोग बोलते हैं फूड पाइप भी। ये कहां तक पहुंचता है? पतला सा लंबा सा मस्क्यूलर ट्यूब होता है। पतला सा लंबा सा मस्क्यूलर ट्यूब होता है। मस्क्यूलर मतलब मसल्स का बना होता है, जो कि कहां पर पहुंचता है? लीड्स इनटू स्टमक, जो कि कहां तक जाकर पहुंचता है? स्टमक तक। उसके बाद क्या आता है? ओइसोफेगस के बाद आता है 5वां नंबर पर स्टमक। स्टमक मतलब पेट। किस साइड में पेट प्रेजेंट है? लेफ्ट साइड में। ठीक है, लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है। हाँ, एक और चीज जान लीजिए, ठीक है। अभी जो कोरोना का टाइम था ना, इस टाइम पर क्या हो रहा था? बहुत आदमी को लेफ्ट साइड में दर्द हो रहा था। लेफ्ट साइड में,
लेफ्ट साइड में दर्द हो रहा था, ठीक है। लेफ्ट साइड मतलब यहाँ पर कलेजा में लेफ्ट साइड में दर्द हो रहा था। ऐसा क्यों हो रहा था पता है आपको? ऐसा हो रहा था ना कि हम लोग अभी क्या कर रहे थे, बहुत सारा काढ़ा वगैरह का यूज कर रहे थे। काढ़ा मतलब समझते हो ना, मतलब अलर बलर चीज खूब खा रहे थे, जिससे क्या हो जाए, हमारा इम्यूनिटी स्ट्रांग रहे। तरह तरह का गिलोय पी रहा था आदमी सब, पता नहीं भगवान जाने क्या क्या सब पिला रहा था, जीरा मरीच सब पीस पास कर पिला देता था, जो मिल गया सब ले पी ले, ठीक है। तो इससे क्या हो जाता था ना, हमारे पेट में गैस बन जाता था। ये जो पेट है ना, इसमें गैस बन जाता था, और गैस बनने के कारण ना ये पेट थोड़ा सा फूल जाता। तो फूलने के कारण ना ये ऊपर यहीं पर आपका ये फेफड़ा प्रेजेंट होता है, ठीक है। यहीं पर आपका लंग प्रेजेंट होता है, लंग पे प्रेशर डाल देता था, तो लेफ्ट साइड में बड़ा दर्द होता था। डर के मारे सबको लगता था कि हमको भी हो नहीं तो गया, ऐसा तो नहीं होगा कि अब ऊपर चले जाएंगे, ऐसा हमको भी लगा था एक दो बार, ठीक है। तो ऐसा उतना ज्यादा डरने का जरूरत नहीं है, ठीक है। लेफ्ट साइड में क्यों हो रहा था बताइए? ये जनरल बात था, मैं इसलिए बता दिया, क्योंकि वो गैस बन जाता है तो लेफ्ट साइड में दर्द करता है। तो अगर लेफ्ट साइड में सिर्फ दर्द होता है तो बहुत ज्यादा घबराने का जरूरत नहीं है। हाँ, बहुत लंबा समय तक होता रहे तब डॉक्टर से कांटेक्ट कीजिएगा, बट जनरली नहीं, ठीक है। अब ये जो पेट होता है ना, वो जे टाइप का है, देखिए जे टाइप का, जे टाइप का, ठीक है। किस शेप का होता है पेट? जे टाइप का होता है। किस शेप का है? जे शेप ऑर्गन है, ठीक है। बिटवीन ओइसोफेगस और कहां पर प्रेजेंट है बताइए? स्मॉल इंटेस्टाइन। छाप लिए? आई होप छाप लिए होइएगा। बिटवीन ओइसोफेगस एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, इसके बीच में प्रेजेंट है। समझ में आ गया स्टमक, ठीक है। कहां पर प्रेजेंट है और बताइए? ये जो डायाफ्राम है इसके नीचे में होता है। ये सब ओलंपियाड में पूछे हुए हैं, ये सब ओलंपियाड का लाइन है, ठीक है। सब क्वेश्चन में ऐसे ऐसे करके पूछे हुए था, सब लाइन को मैं लिख देता हूं। यहीं पर खाना स्टोर होता है, स्टोर हाउस ऑफ फूड है। ये भी ओलंपियाड का क्वेश्चन है, जितना मैं अभी पॉइंट लिख रहा हूं सब ओलंपियाड का क्वेश्चन है। और स्टमक में पार्शियल डाइजेशन ऑफ फूड होता है, अगेन ये भी ओलंपियाड में पूछे हुए हैं। पार्शियल डाइजेशन होता है फूड का। उसके बाद आता है स्मॉल इंटेस्टाइन, कहां तक हो गया? ई तक हो गया। उसके बाद आता है, अब ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है ना, ये अकेला होता है 6 मीटर का। कितना होता है? 6 मीटर का ये अकेला होता है। लार्जेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कनाल है। कैसा है? एलिमेंट्री कनाल का सबसे लंबा पार्ट है, ठीक है। सॉरी, लार्जेस्ट क्यों लिख दिया? लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कनाल है, मतलब सबसे लंबा पार्ट है, ठीक है। और बहुत पतला होता है, ठीक है। बहुत नैरो होता है, मतलब एकदम पतला सा होता है। और इसका लेंथ ना वेरी करता है। देखिए, ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म ना स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ वेरी करता है, मतलब चेंज होता है। जैसे हर्बीवोर्स में लंबा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, लॉन्ग होता है हर्बीवोर्स में। हर्बीवोर्स मतलब समझते हो ना, जो घास वगैरह खाती है, मतलब में काऊ। काऊ सबका बड़ा सा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, लेकिन ह्यूमन का क्या होता है? छोटा होता है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन ह्यूमन के केस में छोटा होगा, ठीक है, ठीक है। हर्बीवोर्स में ना लंबा होता है, क्योंकि हर्बीवोर जो खाना खाता है ना, घास जो खाता है, उसके अंदर में प्रेजेंट होता है सेल्यूलोज। तो वो सेल्यूलोज को पचाना होता है किसको? हर्बीवोर्स को। इसी कारण से बड़ा होता है। फैसिलिटेट सेल्यूलर डाइजेशन, सेल्यूलोज डाइजेशन, ताकि क्या करे? फैसिलिटेट
फैसिलिटेट सेल्यूलोज डाइजेशन। जो सेल्यूलोज घास वगैरह में प्रेजेंट होता है उसको डाइजेस्ट कराने में मदद करता है, फैसिलिटेट करता है मतलब हेल्प करता है। फैसिलिटेट सेलुलोज डाइजेशन, क्या क्या मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। और आदमी के पास ये नहीं होता, आदमी के पास सेलुलोज का डाइजेशन नहीं होता है, ठीक है। सेलुलोज डाइजेशन ह्यूमन में जरूरत नहीं होता है, ठीक है, इसलिए ह्यूमन का छोटा होता है और एज कंपेयर टू हर्बीवोर्स, ठीक है। और जो कॉर्निवोर होता है उसका और ज्यादा छोटा होता है, जैसे लायन, ठीक है। जो लोयन है उसका बहुत छोटा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। जो मीट खाता है कॉर्निवोर मतलब, ठीक है, कॉर्निवोर मतलब मीट खाता है। क्यों होता है छोटा? ताकि वो आसानी से डाइजेस्ट हो जाए, ठीक है, इजिली डाइजेस्ट। जितना बड़ा वो स्मॉल इंटेस्टाइन रहेगा उतना देर लगेगा उसको पचने में। जैसे मान लीजिए अगर कोई भैंस बकरी ये सब अगर मांस खा ले तो उसको पचने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है। लेकिन मान लीजिए कुत्ता खाएगा, बिल्ली खाएगी तो उसको आसानी से पच जाएगा, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में ना कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड होता है, फूड ना पूरे तरीके से पच जाता है। कहां पर? स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन होता है फूड का। किसमें? स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड। और यहाँ पर बहुत सारा ग्लैंड का सीक्रेशन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। जैसे कि लीवर का, पैनक्रियाज का, नजर आ रहा होगा आपको बगल में, इस सब का क्या है? सीक्रेशन है। मतलब इसमें से लीवर पैनक्रियाज रास्ता में कुछ कुछ दे देता है इस सबको, ठीक है। उसके बाद आता है, कहाँ तक हो गया? EFG नंबर। उसके बाद क्या आया? लार्ज इंटेस्टाइन। दिख रहा लार्ज इंटेस्टाइन सभी लोगों को? बड़ी वाला आंत, बड़ी आंत, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन ना छोटा होता है। कैसा होता है? छोटा होता है एज कंपेयर टू स्मॉल इंटेस्टाइन, बहुत छोटा होता है। तो फिर इसका लार्ज क्यों नाम पड़ा? क्योंकि इसका डायमीटर ज्यादा, डायमीटर मतलब उसका जो मोटाई है ना वो ज्यादा है। स्मॉल इंटेस्टाइन इतना पतला तो लार्ज इंटेस्टाइन इतना मोटा, ठीक है। उतना मोटा नहीं होता है, ठीक है, मतलब इतना मोटा। तो ये क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन छोटा है और उसका डायमीटर बड़ा है, मतलब कि लार्ज इन डायमीटर, ठीक है। जैसे मान लीजिए इतना बड़ा मोटा हो गया लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन इतना पतला, ठीक है। समझ में आ गया? इसको छाप लीजिए। इसी कारण से उसको हम लोग लार्ज बोल रहे थे। छाप लीजिए। यहीं पर टेम्पोररी स्टोरेज होता है, क्या चीज का? फेसेस का। फेसेस का मतलब समझते हो? जो वेस्ट मटेरियल जो बाहर निकलने वाला होता है, वेस्ट मटेरियल उसी का, जिसका हमारा बॉडी यूज नहीं करता है, ठीक है, वेस्ट मटेरियल्स, ठीक है। चलिए अब क्या आता है बताइए देखकर। स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, अब क्या आया बताइए? रेक्टम आता है, ठीक है। EFGH क्या आ गया? रेक्टम। रेक्टम क्या करता है ना, ये जो टेम्पोररी स्टोरेज फेसेस का है उसको और अच्छे से थोड़ा स्टोर करके लगता है, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन के बाद होता है, आफ्टर लार्ज इंटेस्टाइन, आफ्टर लार्ज इंटेस्टाइन के बाद होता है। और उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड है EFGHI, ठीक है, वो एनस के थ्रू क्या होता है? रिमूव हो जाता है। लास्ट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इज एनस, ठीक है। लास्ट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। चलिए हो गया। यहीं पर आज आपका लेक्चर समाप्त होता है। कुछ क्वेश्चन हो सके तो मैं अलग वीडियो बनाकर पूछूंगा, या और क्या हो सकता है, या अगले वीडियो में पूछ लूंगा क्योंकि वीडियो बड़ा हो चुका है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय।